देखिए आक्रोश है, खास करके हमारे सहरसा में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं होती। अभी ये आयुष एकदम समझ लीजिए कि इतना आज्ञाकारी छात्र था ये कि एक सुपारी तक ही नहीं खाता, पढ़ने में उतना ही तेज, न किसी नशा का शिकार था और न किसी तरह का जो है उसका आचरण खराब था, और समझ लीजिए कि पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी हत्या है तो क्या है, सबूत जो मिलेगा वही ना, हम सबूत नहीं बना सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ चंद्रशेखर झा। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं सत्यम शिवम केवल सच से। सहरसा के शिहोल निवासी आयुष सिंह का विगत कुछ दिनों पहले हटियागाछी में हत्या की गई या उसने आत्महत्या की है, ये अभी जांच का विषय है। अभी तक पुलिस द्वारा इसका उद्भेदन नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों द्वारा अपने ही गांव में बाबाजी कोठी के पास एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने लॉज संचालक और उसके सहयोगियों पर उसकी हत्या कर देने का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार सब जब जिस स्थिति में पाया गया उसका पैर जमीन से सटा हुआ था और शरीर पर चोट के भी निशान थे। उन्होंने पुलिसिया जांच पर भी उंगली उठाई कि फिंगरप्रिंट जांच और मेडिकल परीक्षण के बिना ही पुलिस ने मामले को आत्महत्या का बता दिया, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन पर एकतरफा आरोप लगाया है। बैठक में उपस्थित कोसी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार झा और संरक्षक प्रवीण आनंद ने भी न्यायिक जांच की मांग की। कहा कि अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा और बहुत उग्र होगा। उन्होंने लॉज संचालक और अन्य सम्मिलित व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, परिजनों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग रखी है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और जानते हैं ग्रामीणों से। काफ़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, आप भी शिरकत किए हैं, क्या विषय है? देखिए आक्रोश है, खास करके हमारे सहरसा में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं होती। अभी ये आयुष एकदम समझ लीजिए कि इतना आज्ञाकारी छात्र था ये कि एक सुपारी तक ही नहीं खाता, पढ़ने में उतना ही तेज, न किसी नशा का शिकार था और न किसी तरह का जो है उसका आचरण खराब था, और समझ लीजिए कि पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रशासन पार्टी कैसे बन जाता है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। आज तक पहली बार हम लोग देखे हैं कि आत्महत्या का स्तर ये है कि दोनों आयुष का दोनों पैर जमीन पर है और उसके गले में फंदा है। ऐसे कहीं आत्महत्या होती है और प्रशासन कहती है आत्महत्या है। हम ये कह सकते हैं प्रशासन को कि आपका और हत्यारा का मिलन है, आप दोनों का समझौता है। हमारे आयुष की हत्या हो गई और आप एक लाइन में कह दिए कि नहीं ये आत्महत्या है। हम प्रशासन से, हम लोग आज जितने भी लोग हैं ये सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है, सब आदमी आज बैठक हो रही है कि हम लोग प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन को हम लोग हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप पार्टी न बने। आप एक लाइन में कह दिया है आत्महत्या है और हम लोग सबूत देते हैं। कई ऐसे बिंदु है जिस पर अगर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो दोषी पकड़ा जाएगा और हत्या साबित हो जाएगी। हम शासन प्रशासन से आज हम लोग बैठक है, बैठक में कई विभिन्न पार्टी के नेता सब भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के विनोद झा जी है, हमारे सब बुद्धिजीवी लोग सब हैं। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब को कहेंगे कि आप जो जांच कीजिएगा, निष्पक्ष जांच, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जमीन के तले में हो, चाहे वो धन में आगे हो या बल में आगे हो या प्रशासनिक उसका अप्रोच हो, हम लोग उसके तह तक जाएंगे और उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आयुष की हत्या हो गई और आप कह रहे हैं कि आत्महत्या है, कैसे? 1000 सबूत हम लोगों के पास है। हम लोग शासन प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको कम से कम ये होना चाहिए कि हर बिंदु पर जाँच हो। जिस जगह पर यह घटना घटी है उस जगह पर कई दुकानें हैं, सबका अपना अपना प्रतिष्ठान है, सबके पास सीसीटीवी कैमरा है। रात के टाइम का विजुअल निकालें, हम इनको कम से कम 10 से 15 हम सबूत देंगे जिस बिंदु पर इनको जांच करना है।
आज हम लोग बैठक में तय करते हैं। बैठक के बाद हम लोग यहाँ से एसपी साहब के पास एक शिष्टमंडल से मिलेंगे, उनको हम लोग सहयोग करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो हत्यारा है, जिसने इस कांड को क्या बोलते हैं अंजाम दिया है, आज एक माँ की कोख चली गई, एक बहन का भाई चला गया, और आपके लिए एक मामूली घटना है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसको समझना होगा और शासन प्रशासन को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जो हत्या किया है वहां तक हम पहुंचे। कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि थाना एक दुकान बन गई है, पैसा दीजिए, जो करवाना है करवा लीजिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, सबको ये पता है कि थाना में पैसा देता है तो सच को झूठ और झूठ को सच करवा लेता है, इसलिए हम लोग को शक है। बताइए, काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, आप भी शिरकत किए, क्या कहेंगे? कोसी विकास संघर्ष मोर्चा को जब जानकारी मिली कि सीहोर में एक मासूम बच्चे का, एक लड़का जो मेधावी छात्र था, इस गांव का भविष्य था, उस लड़का का निर्मम हत्या हुई है और सरकार और प्रशासन उसको आत्महत्या बता रही है। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई और यह प्रशासन कहती आत्महत्या है। इसकी फोरेंसिक जांच होने वाली है, ढेर सारा सबूत है, गांव के लोगों का कहना है। सबसे पहली बात है कि यह प्रशासन के जो काम किया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत है, पहली बात। दूसरी बात, मासूम की हत्या हुई है, परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया मिले ताकि उसके घर में जो बहुत बड़ा बारिश खोया है वह गम का कुछ अंश कतरा दूर हो। दूसरी बात है, सीबीआई की जांच हो, वैसे नहीं आत्महत्या साबित होगा, इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जब जांच होगी तभी यहाँ पर किसी तरह की बात होगी। कोसी विकास संघर्ष मोर्चा का हर कार्यकर्ता इस परिवार और इस गांव के साथ में है और जो भी लड़ाई लड़ने की होगी हम लोग आगे रहेंगे।